पर ये झूठ बोलना, पहचान छुपाना क्या किसी डीवीएस इरादे की वजह से था कि भारत में आकर कुछ घुसपैठ करनी है, पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना है, जासूसी करना है, या फिर इस इरादे से था कि किसी तरह हम लोग हिंदुस्तान पहुंच जाएं और सकुशल पहुंच जाएं और बच्चों समेत पहुंच जाएं और फिर उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू कर सकें? अब दरअसल इससे पहले खबर आई थी कि सीमा हैदर को जासूसी एंगल से क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बीच यूपी एटीएस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और सीमा के बयानात पर शक होने लगा है। ऐसे में अब सीमा हैदर पर जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है और नेपाल से पाकिस्तान तक सीमा के ठिकानों की जांच हो रही है। शायद यही वजह है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा को ग्रेटर नोएडा में उनके घर से निकालकर कहीं किसी सेफ हाउस में ले जाया गया होगा। बुधवार से ही सीमा और सचिन दोनों अपने घर से गायब हैं। घर के बाकी सदस्य मीडिया ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी नहीं मिल रहे हैं। वो लोगों को यही कह रहे हैं कि घर के सदस्यों की तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले सीमा हैदर और सचिन मीणा की तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन 3 दिनों से दोनों यहाँ नहीं हैं। ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि सीमा हैदर के मसले में जांच एजेंसियों को ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। और न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आखिरी बार सोमवार को सीमा हैदर ने जब इंटरव्यू दिया तब उनसे यही सवाल किया गया था। जवाब में सरकार से वही गुहार थी कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए। आपको डिपोर्ट करने की नौबत आ गई तो सीमा हैदर क्या करेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, जिंदा बचूंगी भी ये नहीं। तो पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। सीमा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि जांच एजेंसियां इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही हैं, जिसमें सीमा के पाकिस्तान में रहने के दौरान उनकी गतिविधियां क्या थी, वे नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से कैसे पहुंचे, उनकी मदद किसने की, कहीं सीमा का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से तो नहीं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बाकी है और साथ सुरक्षा एजेंसियों को सीमा हैदर की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। लिहाजा हो सकता है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा को किसी सेफ हाउस में रखा गया। यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, उन्हें सेफ जगह पर रखा गया है क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है, साथ ही उसके कहीं गुम हो जाने या भाग जाने का भी यहाँ पर खतरा है और उसके साथ ही उस पर किसी तरह की कोई धमकी भरा कोई हमला न कर दे, इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर चौकन्ना है और इसी वजह से सीमा हैदर को अलग सेफ हाउस पर रखा गया है। लेकिन ये सेफ हाउस कहाँ पर है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सीमा हैदर और सचिन मीणा से पूछताछ हो रही है या फिर उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि सीमा हैदर को अचानक अपना घर छोड़ना पड़ा है, सचिन का घर छोड़ना पड़ा है, दोनों घर से गायब है। सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से हिंदुस्तान पहुंची। 2 महीने तक ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में छिपकर रही। पुलिस को उनकी खबर हुई तो वो सचिन मीणा के साथ फरार रही और 4 जुलाई को हरियाणा से गिरफ्तार की। साफ है कि शुरुआत में सीमा हैदर ने अपनी पहचान छिपाकर भारत में अवैध तरीके से रहने का फैसला किया था और पकड़े जाने के बाद सीमा अब खुद को मां के तौर पर एक पीड़ित की तरह पेश कर रही है ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। माँ की नजर से सिर्फ जासूस नजर से ना देखें, माँ की नजर से भी देखें। अब वही सीमा हैदर और सचिन मीणा 3 दिन से घर पर नहीं है, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पर सन्नाटा छा गया है। इसी बीच थोड़ी देर पहले सचिन मीणा के दादा ने न्यूज 18 इंडिया पर कहा कि सीमा और सचिन पुलिस के साथ गए हैं और आज शाम तक वापस लौट आएंगे। अभी तो नहीं है, वो घर पे नहीं है सचिन ना और सीमा ना, वो दोनों 2-3 दिन है। अच्छा, तो वो पुलिस वाले आए थे पूछताछ के लिए तो उनके साथ ही गए होंगे, हम है ना, उनके साथ ही गए। कब गए? परसों के दिन गए हैं क्या? अरे 2-3 दिन से जा रहे हैं। 2-3 दिन से हो गए पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, तो परसों के दिन ले गए थे उसको? परसों हम वो आ गए। अच्छा, तब से नहीं आए, फिर वापस नहीं आए? शाम को आ जाओ। शाम को आएंगे? अच्छा, आप तो सचिन के दादा हो? हाँ हाँ, दादा लगे हो आप तो? हाँ। तबीयत सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा, तो वो आज शाम को आएंगे ऐसा जानकारी दिया है क्या सचिन ने? हाँ।
आज शाम को आ जाएंगे? सांझ को आ जाएंगे, फिर सवेरे ही जाएंगे। और वो चारों बच्चे सीमा के यही है, घर पे हैं आपके? तो अभी घर पे नहीं है तो सचिन और सीमा नहीं है, 2 लोग। हाँ, वो पूछताछ जो भी करना होगा पुलिस वाले तो उनको गए होंगे पूछने के लिए, हम और जो सच है वो बताएंगे वो लोग। हम आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, बताइए सीमा हैदर की क्या अपडेट है? हाँ देखिए आनंद, लगातार सीमा हैदर और जो सचिन मीना है ये लगातार यूपी एटीएस और नोएडा पुलिस के संपर्क में हैं। आज भी सीमा हैदर नोएडा पुलिस और जो यूपी एटीएस है उनके संपर्क में है। हालांकि वो अपने घर पर मौजूद नहीं है, नहीं वो जगह अभी बताई गई है कि कहां पे उन्हें रखा गया है। और लगातार कई राउंड की पूछताछ जो है वो सचिन मीना से हो चुकी है। अभी न्यूज 18 इंडिया ने हाल ही में जब सीमा हैदर का इंटरव्यू किया था तब भी उन्होंने कबूल किया था कि सचिन की तबीयत जब खराब थी उसके बाद तुरंत जैसे ही वो ठीक हुआ उसे यूपी एटीएस वाले पूछताछ करने ले गए थे। क्योंकि देखिए जिस तरह से यूपी पुलिस ने तमाम दस्तावेज जो है सीमा हैदर के वो पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है उसको भेज दिए हैं ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि सीमा हैदर वाकई पाकिस्तान की नागरिक है या नहीं। दूसरी बात यह है कि उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसका निपटारा कब तक होता है, और तीसरी बात यह है कि क्या उसे डिपोर्ट किया जाएगा या उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन तमाम पहलुओं के बीच में ही सीमा हैदर की कहानी घूम रही है और सीमा हैदर का अगला भविष्य भी ये तमाम चीजें ही साफ कर पाएंगी। रही बात सचिन की, तो सचिन ने जिस तरह से फर्जी पास उसके आधार कार्ड बनवाए उसको लेकर उससे पूछताछ हो चुकी है बुलंदशहर से, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कई एजेंसियां जो है ये मान चुकी हैं कि सीमा हैदर अभी जासूस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ और चीजें जो है शक शुबा जो है वो क्लियर करने के लिए लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही है। जी, लेकिन क्या परिवार सचिन और सीमा से संपर्क में है? सचिन मीना का परिवार, उनके पड़ोसी जो उनके दोस्त हैं, ये सब उनसे संपर्क में है पिछले 3 दिन से, या फिर उनके फोन ही बंद चल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी का भी प्रश्न उठता है। पुलिस के साथ गए हैं ऐसा परिवार मानता है और परिवार ये भी कह रहा है कि आज शाम तक लौट भी आ जाएंगे। उनके दादा की बात हमने अभी सुनी। देखिए आनंद, जो जमानत मिली है सीमा हैदर और सचिन को उसमें कोर्ट ने बकायदा यह लिखा हुआ है कि सीमा हैदर और सचिन अगर कहीं जाते हैं तो उन्हें कोर्ट को अवगत कराना होगा और जो लोकल थाना है रघुपुरा का वहां पर उसे सूचना देना होगी। यही वजह है कि सीमा हैदर और सचिन, हमने देखा है कि जब से वो सीमा हैदर पाकिस्तान से रिटर्न नोट आई है इस घर से वो बहुत मुश्किल ही कहीं बाहर निकली है। अगर निकली है तो एजेंसी उन्हें अपने साथ पूछताछ करने लगी है। सचिन भी घर से बामुश्किल ही बाहर निकला है। तो ऐसे में अब ये बिल्कुल तय है कि सीमा हैदर और सचिन पुलिस के संपर्क में है। परिवार वालों को पता है कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे और पहले भी हमने देखा था जब हाल में अभी सीमा हैदर अपने घर पर जब नहीं थी, जब यूपी एटीएस उनसे पूछताछ कर रही थी और उसके बाद वो शाम को अपने घर वापस आ गए थे। तो परिवार ये बात से सुनिश्चित है कि वो लोग गायब नहीं है कहीं या कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई है। लेकिन अभी एजेंसियां उनसे क्या पूछताछ कर रही हैं, क्या चीजें उनसे और जानना चाहती हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और इसको लेके हमने पिछली बार भी सीमा हैदर से बहुत सारे सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा कि एटीएस लगातार वही सवाल पूछ रही है कि किस तरह से वो इंडिया आई, किस तरह से उसने रूट अपनाया और क्या कोई इसके पीछे तो नहीं है। तमाम चीजों को क्लियर करने के बाद ही सीमा हैदर का अगला भविष्य जो है वो तय होगा। जी, धन्यवाद आनंद आपके अपडेट के लिए। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन आनंद अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, एजेंसीज अगर ये मानने को तैयार हैं कि वो जासूस नहीं है आनंद, तो क्यों शक के दायरे में अभी भी सीमा हैदर और उनके बच्चे हैं और सचिन मीना हैं? क्योंकि क्या उन्होंने कोई इलीगल रूट्स के जो ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट के जो रूट्स हैं, अवैध रूट्स हैं, उसका प्रयोग किया? उन कॉन्टैक्ट को खंगालने की कोशिश हो रही है? क्यों अभी भी शक के दायरे में है आनंद? देखिए आनंद, ये सवाल इसलिए बार बार खड़ा हो रहा है क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से आती हैं। पाकिस्तान से भारत के रिश्ते बेहतर नहीं है। लगातार पाकिस्तान सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिश रचता आ रहा है। इसके पहले भी कई जासूस जो हैं वो भारत में पकड़े गए हैं या कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीपर सेल बनाया गया है जो पाकिस्तान के शहर पर काम कर रहे थे। तो सीमा हैदर का इस तरह से आना, वो भी एक ऐसे रूट अपना के आना जो क्रिमिनल अपनाते हैं, तो ये चीज शक पैदा करती है। रही बात कि सीमा हैदर ने कराची और जो सिंध के दूसरे प्रांत है उसमें कई जगह अपनी लोकेशन बदली रहने के लिए, जब उनके पति उनके साथ नहीं रह रहे थे, वो भी एक वजह है कि सीमा हैदर ने बार बार लोकेशन रहने की पाकिस्तान में क्यों बदली। उनकी जो भाषा है उसको लेके भी शक पैदा किया जा रहा था। हालांकि यूपी एटीएस ने हाल में साफ कर दिया था कि सीमा हैदर का कोई जासूसी एंगल अब तक सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो रूट उन्होंने अपनाया है, क्या किसी ने गाइड करा या किसी के शय पर या किसी के दबाव में आके सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है कोई मंशा से, ये तमाम चीजें क्लियर करना चाहती है एजेंसी। तभी इस पूरे मामले में सीमा हैदर को क्या क्लियर देना है, उन्हें भारत में तो जासूसी का इरादा था कि नहीं, वो